शुरू करेंगे आप। इंटीग्रेशन में आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में हम कोई लिमिट पुट नहीं करते थे, इसलिए वो प्लस सी वाला कांस्टेंट हमें ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं, तो लिखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन अंडर लिमिट्स। जैसे इसमें क्या होगा कि कोई फंक्शन दिया होगा आपको ऐसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और उसको हमको ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करना होगी। उस फंक्शन को हमें ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करना होगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, कुछ नया फंक्शन आ जाएगा, लेट से जी ऑफ एक्स आ गया, कुछ भी नया फंक्शन आ सकती है। तो सभी को फंक्शंस में वैल्यू पुट करना तो आ ही गई होगी, तो अब ऐसा आंसर लिखेंगे इसको y को। ये नया फंक्शन क्यों आ गया? क्योंकि इंटीग्रेशन होने के बाद एक नवा फंक्शन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद एक नवा फंक्शन आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, x के स्थान पर पहले b पुट करना है, यानी g ऑफ b निकालना है। उसके बाद x के स्थान पर a पुट करना है, जी साथ संगत जी, a पुट करना है किसके स्थान पर? ये g ऑफ a, g ऑफ x, g ऑफ y, ये सब आता है आपको निकालना, ये निकालना है। ये बस हो गया इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स। इट वाज दैट इजी। इंटीग्रेशन सेम उसी तरीके से होगा जैसे हुआ आया है, जैसे होता आया है। कैसे होता आया है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेकर 4 तक, ऐसा है। तो इसका जो रेगुलर इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं x की पावर 3/3, वही करना है सरकार। और लिमिट्स जो बाय 3 है ना, वो उसको ऐसे ऐसे लिख दिया करो, 1/3, और लिमिट्स आप x³ इसी में डालो। तो सबसे पहले कौन सा? 1, फिर कौन सा? 4। y क्या आ जाएगा? 1/3, 1/3, 4 की पावर 3 यानी 64। लो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले अपर लिमिट बोलते हैं उसको, क्या पढ़ते हैं बच्चों? अपर लिमिट। x की जगह पे अपर लिमिट रखनी है, किसकी जगह पे रखनी है? x की जगह पे, -1 का क्यूब, यानी 1/3, और ये हो जाएगा 64 - 1, विच इज, ये आंसर हो जाएगा। इस बार सी भी कुछ नहीं लगेगा प्लस में, इस बार एक फाइनाइट नंबर्स आएंगे, एक फाइनाइट जोन आएगा, एक आंसर आएगा। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस, जो लिमिट लगती है। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे वैल्यूज पुट करनी है, क्लियर है? डन है? लो तो इसका करके दिखाओ। साइन एक्स है, 3 sin x है, और ये लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक। π/2 का क्या मतलब होता है? कितना एंगल होता है π/2? 90 डिग्री। पाई मतलब 180, π/2 मतलब 90, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना। ओके सर, इसका क्या आएगा? y = 3 को बाहर फेंक दे इंटीग्रेशन से। पहले तो हमें जो वे में इंटीग्रेशन हम करते आए हैं उसी वे से इंटीग्रेशन करने हैं। किस वे से करते आए हैं? जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर फेंक के। साइन एक्स का क्या हो जाएगा जी? माइनस कोस एक्स, माइनस भी यही इसी को दे देते हैं 3 को, और लिमिट जाएगी जी 0 से लेकर π/2। अब x की जगह क्या पुट करना है? π/2, अपर लिमिट, माइनस x की जगह क्या पुट करना है? cos 0। cos π/2 कितना होता है? cos π/2 0, माइनस cos 0 क्या होता है? 1।
cos 0 को इग्नोर मत कर देना गाइस, समझे? तो ये हो जाएगा 3 sin x का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 3 sin x का इंटीग्रेशन। लिमिट cos x की जगह नहीं डालनी है, x की जगह डालनी है, x की जगह। क्लियर है? अब मैं आपको एक लॉग का प्रॉपर्टी बताता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको एक लॉग का इंटीग्रल करवाऊंगा, जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली काम में लूंगा। उस लॉग का प्रॉपर्टी है y इज इक्वल्स टू, जैसे लॉग के लिए है log m, ln में जो लॉग होता है उसका बेस क्या होता है? e माइनस log n। इसको आप लिख सकते हैं log m बाय n। प्लीज रिमेंबर दिस, log m माइनस log n कैन बी रिटन एज log, एक ही log उसके आर्ग्यूमेंट में m बाय, लाइक एग्जांपल के तौर पे log 3 माइनस log 2 कैन बी रिटन एज log विद द सेम बेस, मतलब ln ही 3/2। इस चीज को मैं अभी यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है। इसको इंटीग्रेट करना है, ये लिख लिया। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, याद हो तो आपको dx अपॉन में 3x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 तक। कीजिए इसको। इसका मैंने बताया था कि ln ax प्लस बी का होता है ln ax प्लस बी अपॉन में a। इसका हो जाएगा ln 3x प्लस 5 अपॉन में 3। क्वाइट इजी। अब लिमिट डालनी है बच्चों, लिमिट 0 से लेकर कहां तक भेजी है? 2 तक। तो y आ जाएगा 1/3 ln 2 रखो इसमें, 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 11 माइनस 0 रखो तो ln 5। ये आपको अभी भी मैंने बताया है कि ln m माइनस ln n क्या हो जाएगा? ln m बाय n, विच मीन्स y आ जाएगा ln 11 बाय 5 और 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख लो इसको। नॉर्मल इंटीग्रेशन ln ax प्लस बी का होगा 1/a ln ax प्लस बी, जैसे भी आपको आता है वो पहले ही से आता है। उसके बाद में सबसे पहले x की जगह पे, इस फंक्शन में, इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। x को 2 पुट करेंगे, 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 11। फंक्शन में पुट करना तो आपने वहां से सीख ही लिया बहुत अच्छे से, फंक्शंस वाली डीपीपी से। वो डीपीपी आपको इसलिए दी गई है कि आप उसमें एक महारत हासिल करें फंक्शंस में वैल्यू पुट करने के। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ 1 क्या होता है, एफ ऑफ 2 क्या होता है, ताकि ऐसी वैल्यूज को आप आराम से पुट कर सकें। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, ये जो सेगमेंट है, अभी मैं रिग्रेस एग्जांपल्स इंटीग्रेशन पे नहीं लेना चाहता, यूज सब्स्टिट्यूशन वगैरह के, लेकिन फिर भी आपको इंटीग्रेशन का एक छोटा सा करिश्मा दिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमको इंटीग्रेट करना है 10x, तो बच्चों हमको इनडायरेक्टली फाइंड क्या करना है कि टेंजेंट ऑफ x किसका डिफरेंशिएशन है। बहुत टाइप के बच्चे होते हैं ना, कोई बच्चा ऐसा कहता है कि यार मैं सर बहुत इंटेलिजेंट हूं लेकिन मैं तो पढ़ता नहीं, या पेरेंट्स कहते हैं उनसे आप मैथ्स का ना, आपको अगर आईक्यू वाकई पता करना है तो अब मैथ्स का ये टॉपिक, मैथ्स में जिस डेप्थ पे है ये, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं कि 12th में आएगा मैथ्स में, तो उस हिसाब से बता रहा हूं मैं कि आप इंटीग्रेशन करवा दो। जो इंटीग्रेशन अच्छा कर रहा है ना, उसका आईक्यू रियली अच्छा है।
क्योंकि इट इज कंप्लीट गैस वर्क कि भाई हमें ये पता करना है कि ये इसका डिफरेंशिएशन है और इसके कुछ तरीके हैं। आपको क्या लगता है ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो वी कांट sec x का। sec x का डिफरेंशिएशन तो sec x tan x होता है। ओके, नाउ लेट्स ट्राई। sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन होता है tan x का, लेकिन sec स्क्वायर x का तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? सोचो, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन सोच के देख लो। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या हो जाएगा? 2 sec x, सबसे पहले पावर का, फिर जिसकी पावर है sec x की। sec x का क्या होता है? sec x tan x। लेकिन ये तो tan x नहीं है, यानी ये भी गलत। इसके लिए यू सब्स्टिट्यूशन लगता है, देखिए कैसे। इसको sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं ऐसे ही, टू टेल यू अबाउट इंटीग्रेशन। वैसे मेडिकल एंट्रेंस में इट इज नॉट प्रेटी इंपॉर्टेंट टू नो कि हाउ कॉम्प्लेक्स इज इंटीग्रेशन, स्टिल फॉर द सेक ऑफ टॉपिक्स लग्जरी हम ये कर रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू, देखो cos x को आप पुट कर दो t, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t या x? आप बोलो, t या x जो आप चूज करोगे। हर बार t कर लेते हो चूज। x, cos x का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में sin x माइनस का, और t का हो जाएगा dt बाय dx। मैं dx यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, dt बाय dx। अब बताओ sin x dx किसके बराबर है? देखते रहो बोर्ड पे। sin x dx किसके बराबर है? माइनस dt के। किसके बराबर है sin x dx? माइनस dt के। दिख रहा है ना आपको? तो ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन में cos x, तो t है। इसका हम आराम से कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ln t, और t क्या है? cos x, और माइनस का निशान अलग, तो ये क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको टेंजेंट ऑफ x मिलेगा। करके देख लो। ln ऑफ एनीथिंग का होगा 1 बाय दैट थिंग, माइनस तो ऐसा ही वैसा ही है, और फिर दैट थिंग का और cos x का होता है माइनस sin x। यानी कि इंटीग्रेशन ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। वी विल श्योरली नॉट नो देम। जो नॉन मेड में है वो ऑब्वियसली नॉन मेड में पढ़ ही लेगा, और जो मेड में है वो कभी इसको एनकाउंटर नहीं करेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंटीग्रेशन बहुत हेल्दी ब्रेन का टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। फिलहाल इंटीग्रेशन के मामले में मैं अपनी पढ़ाई को यहीं स्थगित करता हूं, तो मैं आपको इंटीग्रेशन इतना ही बताऊंगा। कुछ और फंक्शंस के इंटीग्रेशन आप ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कोर्स इनकाउंटर करेंगे। वो हम तब करेंगे जब हमारा ब्रेन उस स्तर पर डेवलप हो जाएंगे। अभी हमारा ब्रेन प्रकार का है कि अभी हम 10वीं में ही हैं मेंटली, तो हमें जैसे 10th में जो चीजें समझ में आ रही थी उससे बहुत लेवल अप की चीज अचानक समझ नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसको आपको स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत स्लोली अपन इस कार्य को अंजाम देंगे। तो अब आप हेडिंग लिखिए जो आज हम बहुत शानदार चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, विच मीन्स जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़े थे वो आपने किस कारण से पढ़े थे, वो आपके क्या काम आते हैं, वो सब हम अब देखेंगे। तो आज की अपनी नई हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन के यूज पढ़ेंगे हम। यानी डिफरेंशिएशन के क्या पढ़ेंगे? यूज पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन के यूजेस पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। एक माहौल आएगा व्हेन यू विल पिक इट,
कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मे बी नॉट राइट नाउ, बट आप सुनते रहना और एडजस्ट करते रहना अपने दिमाग में। बिल्कुल सब कुछ नया है आपके लिए, बिल्कुल नया, एकदम फ्रेश, पहली बार सुन रहे होगा आप इस चीज। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि डिफरेंशिएशन आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देता है, और मैं आज उसी पे स्ट्रिक्ट रहने वाला हूं। डिफरेंशिएशन आपको क्या देते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो पहला ही एप्लीकेशन है इसका, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। पहला एप्लीकेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। मेरी अंग्रेजी बहुत गड़बड़ है, इसमें इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग थोड़ी चेक कर लेना, आई होप सही हो। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर क्या वैल्यूज हैं वो डिफरेंशिएशन हमें बता देता है। आपको अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है पढ़ाई के प्रति, चाहे बेशक आप एक दिन में थोड़ा पढ़ना, लेकिन ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर, सबके अंदर होनी चाहिए कि हम क्या चीज क्यों पढ़ रहे हैं और उसका ट्रू मीनिंग क्या है। ये ही आपको दूसरे हजारों हजार बच्चों से ऊपर ले जाएगी चीज, क्योंकि वो दूसरे हजारों हजार बच्चे रील्स देख देख के ऐसे हो गए हैं कि उनको किसी चीज का कारण नहीं जानना, उनको बस एग्जाम में नंबर लाना है। और वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जाम का नंबर इस चीज का बाई प्रोडक्ट है कि आप चीज कितनी गहराई तक समझ जाते हो। वो अपने आप आ जाता है नंबर, ठीक है ना। उसको चेज करोगे नहीं आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग को चेज करो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देता है ये। जैसे मैंने आपको कहा था कि y एक फंक्शन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, यानी y x पे डिपेंड करता है, x बदलने पर y बदलता है, x बदलने पर y बदलता है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा 2x। इसमें यार कैलकुलेटर चल सकता है क्या? डू यू हैव एनी आइडिया कि हाउ डू वी हैव द कैलसी हियर? चलो कोई बात नहीं, आप अपने फोन में करो। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज कैसे देता है ना, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचूंगा। मैं अभी इस वक्त पहुंचा हुआ हूं कि ये न्यूटन के अनुसार कैसे बदलाव देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब हुआ कि आप x में स्लाइट चेंज करो, स्लाइट मतलब x का जो भी वैल्यू है उसको चेंज करो, और चेंज इतना इतना या फिर इससे भी कम, जितना कम पॉसिबल हो सके, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज करो, ऐसा करो, ठीक है। तो y भी चेंज हो जाएंगे, तो y भी चेंज हो जाएंगे, और इनका रेशो 2x आएंगे। x का चेंज जितना स्मॉल होगा, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा लागू होंगे, यानी सत्य के नजदीक होंगे। सुनते रहना। सबसे पहले मैं आपको यही चीज दिखाने वाला हूं, फिर मैं इंस्टेंटेनियस चीज पे पहुंचूंगा, ठीक है। तो जैसे एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि हमने ले भी रखा है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। एक टेबल बनाते हैं जिसमें मैं एक तरफ, जिस टेबल में मैं एक तरफ x की, एक तरफ y की वैल्यू रखूंगा। चलो मैं सारी वैल्यूज ही रख देता हूँ, dx वगैरह की भी ले लेते हैं। यहां बच्चों हम लिख रहे हैं x की वैल्यू, यहां बच्चों हम लिखेंगे x में चेंज की वैल्यू, यहां बच्चों हम लिख रहे हैं y की वैल्यू, और यहां प्यारे बच्चों हम लिखेंगे y में चेंज की वैल्यू। फिर यहां हम लिखेंगे y में चेंज की वैल्यू अपॉन x में चेंज की वैल्यू।
ठीक है, x का वैल्यू मैं 1 से लेके कुछ गिनती तक लागू कर देता हूं। इसी में से आपको एक लकी नंबर फाइंड करना होगा फॉर योर सेल्फ। एक्स में मैं थोड़ा चेंज करूंगा, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यू ये आएंगे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। ये सब वैल्यूज आएंगे वाई के। आई होप सभी को ये दिखाई दे रहा होगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, ये सभी वैल्यूज आएंगे। अब सुनना, इसमें से 3 बच्चों को मैं चयन करूंगा जो अपना फेवरेट नंबर चूज कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपना फेवरेट नंबर जल्दी चूज करो, 3 सेकंड का समय है तुम्हारे पास। 1। ओके, इन्होंने नंबर चूज किया है जी 1। इन्होंने नंबर चूज किया है जी, क्या कर सकते हैं जी, 1 के लिए। उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इतने का 30 बहुत है यार। आप जितना ज्यादा स्मॉल चेंज करेंगे, न्यूटन अंकल के जो डिफरेंशिएशन के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने ज्यादा आप ट्रू पाएंगे। आई शो यू वेरी सून। आपने x1 चूज किया, तो x का जब आपने स्क्वायर किया तो आपको ये आया। सारे बच्चे कैलकुलेटर निकाल लो। और अब आपको क्या फंक्शन मिल गया, x में चेंज किया हुआ फंक्शन, यानी x प्लस dx मिल गया। x में आपने चेंज कर दिया तो x का स्क्वायर किया तो ये मिला, y मिला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप स्क्वायर करो इसका, किसका, 1.0001 का, 1.301 का स्क्वायर कर दो कैलकुलेटर से। जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा। हाँ, 1.0001 का स्क्वायर करना है। बोलो 1 पॉइंट, यहीं लिख लेता हूं, 1.30200000, यहीं तक छोड़ दू, काफी यही है। यानी कि y कितना था आपके पास, 1 था। जब x 1 था तो y 1 हुआ। जब आपने x को चेंज करके ये कर दिया 1.001, तो y चेंज होके ये आ गया, यानी y कितना आ गया, 1.002। y ये आ गया, तो मैं चेंज इन y लिखना है, तो चेंज इन y 0.002 हुआ कि नहीं हुआ। ये नया y आया क्या यार, तो ये चेंज नहीं हुआ इतना। पहले कितना था y, 1 था, अब कितना हो गया, ये हो गया, चेंज कितना हो गया, dy मतलब, dy मतलब चेंज इन y। मैंने x को चेंज करके x प्लस dx डाल दिया, होप x मतलब y। मैंने x को चेंज करके क्या डाल दिया, तो y भी चेंज हो गया, क्या आ गया, तो dy कितना आया। इन दोनों को dy और dx को डिवाइड करो, dy और dx को डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 आएगा। नहीं नहीं, dy और dx को डिवाइड करना है, y और नए y और x को नहीं करना, 2 आ जाएगा। न्यूटन अंकल हमें क्या कह के गए हैं कि dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा 2x, और x क्या चूज किया था आपने, 1, तो आएगा 2। अंकिल सही बोल गए, मतलब बनने से पहले। चलो एक और करते हैं, रुको रुको, दूसरे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, दूसरा एग्जांपल में समझ नहीं, आप सही से करो कैलकुलेट।
1 का स्क्वायर करो इनटू, नहीं नहीं आप गलत कर, सही कर रही है क्या? चलो देखो, कर लेना, आ जाएगा, सब बच्चों को आ गया। दूसरे एग्जाम्पल में कर लेना। यू चूज योर लकी नंबर, यू चूज। x is 5, what is y? 25. Let's change x to 5.0001. Okay, so what is the change? 0.001. इसका स्क्वायर करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और जल्दी। हाँ 5.0001 का 5.0001 का स्क्वायर करो, और मुझसे बताओ कि क्या है। 25.0010, यह है ना? तो y में कितना चेंज हुआ? 25 तो पहले से ही था, वो 0.0010 इतना चेंज हुआ जी। बोलो, dx मतलब चेंज इन x, मैंने खुद लिया क्योंकि मुझे स्मॉल चेंज करना है x में, तो मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वहां पे स्मॉल चेंज होगा y में, तो उसको मैंने dy लिखा। अब dy और dx को भाग लगाओ, क्या आएगा? 10। और न्यूटन अंकल क्या कह के गए हैं? तो 2 इंटू एक्स होता है। एक्स क्या चूज किया था दीदी ने? 5, यानी 10। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। व्हाट्स योर फेवरेट नंबर? धोनी फैन। माय गॉड, इसमें चेंज करो 0.0001 का। तो आपका क्या एंटीसिपेशन है? ये आ जाना चाहिए ना, 7x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर मतलब, एक्स स्क्वायर की जगह 7 चूज किया तो 14x हो जाएगा। देखो, आपको किसका स्क्वायर करना है इस बार? 7.0001 का स्क्वायर करना है। क्या आएगा देखो? मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 49.0014 समथिंग एल्स, for some zeros and then something else, which is very close to this value, which means it should be 2 into x. And what was x? 7. 2 into x is 14, and this ratio is again 14. Yani uncle is so right, but uncle won't be right if you change x by huge values. The legendary Newton will fail. So these results of differential equations will be true only if the change in x is infinitesimally small. First, अब सर हम क्या करें, इससे ये आगे तो sin x का cos x हो जाएगा, हम क्या करें सर? व्हाट वी नीड टू डू हेयर, क्या करें इसका? तो ये बहुत चमत्कारी बात लेकर आया न्यूटन के सामने, और आप इसको ध्यान से सुनना। अब वेलोसिटी फिजिक्स में कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ध्यान से बोर्ड की तरफ पूरा कंसंट्रेशन से, स्लिप होने वाली सी बातें हैं। वेलोसिटी फिजिक्स में कहलाती है चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम, चेंज इन टाइम। हाँ ऐसे कर लो, सारे बच्चा ऐसा कर लो। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? ये तुम्हें पता है कौन सी वेलोसिटी होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। ये फिजिक्स में एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज को ऐसे सिंबलाइज करूंगा, ये भौतिकी में औसत वेग होता है।
एवरेज वेलोसिटी होती है फिजिक्स में। अब जैसे मेरी बात सुनो गाइस, अभी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात पे खत्म कहाँ हो रही गाइस। जैसे न्यूटन अंकल को क्या प्रॉब्लम थी ना, कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी उनको। एक तो उनको यही थी कि मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया, बॉल चली, बॉल की यहां वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां कुछ और है, बढ़ती जाएगी, तभी तो चल रही है, चल रही है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेट हो जा रही है ना, ये तो सबको पता है। बॉल तेज होती जा रही है, बॉल क्या होती जा रही है, बॉल क्या होती जा रही है, तुम्हारी तरह तेज होती जा रही है। अब मैंने ये टोटल दूरी निकाल ली, जैसे 20 मीटर हाइट थी तो 20 लिख दिया, अपॉन में स्टॉप वॉच से टाइमर लगा के टाइम लिख दिया। अब मेरे पास कहां की वेलोसिटी आएगी, कौन सी जगह की वेलोसिटी आएगी, किसी भी जगह की नहीं आएगी, वो इस पूरे जर्नी का एवरेज आएगा, इस जर्नी का एवरेज आएगा। मुझे तो तुम्हारे 11th के मार्क्स जानने हैं, और कोई बंदा तुम्हारे 1 से लेकर 11 तक का एवरेज दे रहा है मेरे को, हो सकता है पहले तुम बहुत अच्छे हो अब खराब हो गए हो, पहले तुम बहुत खराब हो अब अच्छे हो गए हो। मेरे लिए तो मैटर यहां की वेलोसिटी कर रही है भैया, लेकिन ये आंसर तो मुझे ये दे नहीं रहा, तो न्यूटन को नींद आएगा क्या, न्यूटन अंकल को नींद नहीं आएगा। वो बोलेंगे कि मुझे तो यहाँ का निकाल के दो वेलोसिटी। ये जो इस पॉइंट का, इस क्षण का वेलोसिटी है जो आपका स्पीडोमीटर मेजर करता है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। अंकल को तो सोते सोते हो गया मन के मेरे को तो यहाँ का बताओ, ऐसे मैं तो जूस पीऊंगा। अंकल ने बैठ के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला बना डाले। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा वो देख रहे हैं। थे वो उसी टाइम जूस पी के, कॉफी वॉफी पी नहीं, जूस रहने दो, कॉफी, लॉट्स ऑफ कैफीन गया उनके अंदर, और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब मैं निकाल लूंगा। तो उन्होंने कहा, अग एवरेज किसी इंटरवल का होता है प्यारे बच्चों, ये बात को मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा जब आपको मैं मोशन पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं बोल देता हूँ। एवरेज किसी इंटरवल से एसोसिएटेड होता है। उन्होंने कहा कि ये इंटरवल भाग देने पर, डिवाइड करने पर मुझको अगर इस इंटरवल का एवरेज मिलते हैं, तो क्यों ना मैं इस सारे को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दूं, और मैं सर आइजैक न्यूटन इस इंटरवल का एवरेज अगर निकाल लूं, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी में ये टाइम जो थोड़ा सा है, ये डिवाइड करने पर यहां का एवरेज मिल जाएगा क्या। अब मैंने मान लो इतना और कर दिया इसको, तो यहां का मिल जाएगा क्या। अब मैंने और कर दिया, यहां का मिल जाएगा क्या। आर यू गेटिंग। ऐसे ऐसे करके अंकल ने तारों को कति स्मॉल दो में तोड़ दिया, मतलब ये लाइन के ऊपर बाउंड्री नीचे बाउंड्री, तो उतने से का एवरेज मिल जाएगा। यानी उस पल का एवरेज ही है वो, लेकिन हमें तो कैसा लगेगा, उस एकदम पल का वेलोसिटी लगेगा वो। सपोज आई मूव माई हैंड, सुनना ऐसा, तो ये डिस्टेंस ऑन माई टाइम was the speed of my hand. Maybe I was moving my hand with variable speed, let's say. मुझे तो जानना है कि जब हैंड यहां था तो क्या था, तो मैं यहां पे वीडियो को पॉज करूंगा, जस्ट अगला सेकंड, अगला पल 0.0001 सेकंड बाद देखूंगा हैंड कितना मूव किया, और उस टाइम के अंदर वो टाइम और हैंड का जो मूवमेंट होगा वो डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस इंस्टेंट का स्पीड मिल जाएगा। प्लीज पे अटेंशन, उस इंस्टेंट का स्पीड मिल जाएगा। यानी आई टेंड दिस टू जीरो, दिस इज नॉट जीरो, delta t is not zero, delta t is greater than 0, but it is approaching 0, which means the value should be very very close to 0.
To tell the instantaneous values why it should be very close to zero. Can you tell me why it should be zero? वो क्या, ताकि क्या हो जाए, लॉ तो लग जाए, लेकिन मेन चीज को, मेन चीज को एड्रेस करो। रेशो तो अब भी आ रहा है, वाई इट शुड बी स्मॉल, अभी भी बोला मैंने, क्या हो जाना चाहिए, टाइम कम होगा तो क्यों आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। क्योंकि जब टाइम, इतना टाइम डिवाइड किया, इतने टाइम का एवरेज आया। जब आप यहां से लेकर इसके ऊपर वाले कोना से लेकर नीचे वाले कोना का टाइम डिवाइड करेंगे, तो कहां का एवरेज आएगा? इस जगह का एवरेज आएगा। उसको क्या बोलेंगे अपन? इंस्टेंटेनियस ही तो बोलेंगे। इस इंस्टेंट पर ही तो ऐसा हो रहा है। जब टाइम इंटरवल 0.0000001 सेकंड हो जाए, तो वो पल है कि इंटरवल है? पल, इंस्टेंट है वो। अरे कुछ समझ में आया? So that's what uncle told us. Uncle said, I told you in the beginning also that if this change is small enough, if this change is small enough, then uncle said, if it is, then we will write it as dx over dt. And now this velocity is not average velocity. What is this then? Instantaneous velocity. This is instantaneous velocity. Have you understood the terrible concept of instantaneous velocity? When delta t tends to 0, why it becomes instantaneous? Because if delta t is huge, then that is average of the entire time. But if delta t is surprisingly small, मैं पूछूं आप अब इस वक्त कैसे चल रहे हो, तो आप इस वक्त में कितना मूवमेंट अफोर्ड करोगे अब से लेके शाम तक का? तो अभी का जस्ट, इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं? डिफरेंशिएशन से। तो अगर ये चेंज स्मॉल होगा तो हम डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स लगा पाएंगे। आई विल शो यू वन एग्जांपल। प्लीज कीप ऑन गेटिंग दीज थिंग्स। अगर नीट एस्पिरेंट को ये चीजें समझ में आ गई ना, तो फिजिक्स खत्म हो जाएगी तुम्हारी बेसिक मैथ्स के साथ ही। आ गई तो आने पर होगा। मेरी बात सुनना, मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैंने दिया x बराबर t² माइनस 4t प्लस 3। ये x क्या है? x, लेट से x डिनोट कर रहा है पोजीशन। तो इसको अपन कहते हैं पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ t, यानी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यानी अलग अलग पोजीशन, t बराबर 0 पर पोजीशन क्या है? 3। t बराबर 1 पर पोजीशन क्या है? 0। t बराबर 2 पर पोजीशन क्या है? 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1। t बराबर 2 पर 4 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 1। तो ये अलग अलग टाइम पे पोजीशन है। मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूं? dx बाई dt करूं, डिवाइड बाय टाइम करूं, बिल्कुल सही। लेकिन वो टाइम बहुत छोटा टाइम होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? dx बाई dt। तो क्या आ जाएगा? 2t माइनस 4। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है गाइस। अब बताओ t बराबर 4 सेकंड पर क्या वेलोसिटी है? t बराबर 4 सेकंड पर क्या वेलोसिटी है?
8 - 4 वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी वाले फंक्शन में डालेंगे ना। t बराबर 4 पर क्या वेलोसिटी आ जाएगी? 4। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई। ये कैसे निकाला हमने? डिफरेंशिएशन से। आप किसी और टाइम की वेलोसिटी निकाल सकते हो, t बराबर 0 की निकाल सकते हो, 1 की, 1.04 की। हाँ, इसमें डालो। तो ये क्या है इनडायरेक्टली? व्हाट इज दिस? ये है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। t बराबर 3 पर वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी विल बी 8। 3 पर क्या आएगी? हाँ, 6 - 4 यानी 2। अभी भी 2 निकाली थी ना शायद। ओके, जैसे समझ में आया कुछ कुछ? जैसे x बराबर दिया हुआ है 3t - 4, t बराबर 5 सेकंड पर वेलोसिटी निकालो, और t बराबर 6 सेकंड पे निकालो। जल्दी करो। ये 3t - 4 है गाइस। t बराबर 5 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी, ये तो पोजीशन है 11 जो बोल रहे हो। वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन dx/dt, जो कि वेलोसिटी कहलाता है, और इसका 3। यानी भैया इसकी वेलोसिटी टाइम से इंडिपेंडेंट आ गई, यानी हर टाइम पे 3 ही है। यानी इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कुछ समझ में आई? तो इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करना। मैं यहीं से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में।